क्लास सेकेंड केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है हमारे पास हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबसे पहले तो आपको नहीं पता होना चाहिए हाइड्रोजन क्या है, क्योंकि क्लास सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप तमाम को पता होगा क्लास 9 में पढ़ा आपने हाइड्रोजन क्या है। तो लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन क्या है और ये कौन सा एलिमेंट है। तो इंशाल्लाह पूरा इस चैप्टर के अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन क्या है। तो स्टूडेंट जरा मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा बता दूँ हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन लाइटेस्ट गैस है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, सबसे हल्का एलिमेंट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर। उसकी अगर एटॉमिक बात करें, एटॉमिक मास की बात करें, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। और सेकंड ये बहुत ही एक आप इस तरीके से समझ लेंगे, ऐसी बात है कि जो आपने पहले ना सुनी हो, जब सुन के आपको अजीब सा लगेगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप के अंदर हाइड्रोजन की कहीं भी जगह नहीं। आप सोचेंगे सर तो फिर उसको जो टेबल में क्यों रखा गया। तो ये इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर के अंदर नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, हम इसमें डिस्कस करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल, यानी कि हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर जगह कहाँ पर है, अगर यहाँ पर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो इंशाल्लाह हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ें आइसोटोप। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं हमारे पास, आइसोटोप क्या होता है, सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर, यानी कि एलिमेंट भी सेम हो, उसका एटॉमिक नंबर भी सेम हो, लेकिन उसका मास नंबर स्टूडेंट हमारे पास क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। क्या स्टूडेंट हम उसको कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। किसे कहते हैं, सेम एटम हो, सेम एलिमेंट हो, और एटॉमिक नंबर भी क्या हो, सेम हो, लेकिन उसका मास नंबर क्या हो स्टूडेंट, डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप। इसी बेस के ऊपर यानी कि एलिमेंट भी सेम है, एटॉमिक नंबर भी सेम है, लेकिन उसका मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। इसी बेस के इसकी 3 टाइप्स है। वो तीनों टाइप्स जो है हमारे पास ये हाइड्रोजन की। तो फर्स्ट टाइप स्टूडेंट आप देखें आपको नज़र आ रही होगी, जो फर्स्ट टाइप है ये हमारे पास प्रोटियम। प्रोटियम है, इसका दूसरा नाम होता है सुना, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। प्रोटियम अनदर नेम इज ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। और सेकंड स्टूडेंट हमारे पास ड्यूट्रियम। तो ड्यूट्रियम का जो सेकंड नेम होता है हमारे पास होता है हैवी हाइड्रोजन। एंड थर्ड स्टूडेंट हमारे पास ट्रीटियम। और ट्रीटियम में जो सेकंड नेम होता है वो होता है हमारे पास रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट अगर ज़रा मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं हाइड्रोजन का, तो ज़रा ये देखिएगा आपके पास ये हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका मास नंबर भी 1 है। तो ये स्टूडेंट को बड़ी कन्फ्यूजन, तो ये नीचे लिखा था स्टूडेंट, ये एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास, ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये ऊपर लिखा था स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक मास। क्लियर स्टूडेंट, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा था पर एटॉमिक मास, वो जो ऊपर एटॉमिक मास होता है हमारे पास, ये इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप इसको हमारा एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देंगे तो आपको ये नेट रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा तो वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे पास प्रोटॉन होते हैं, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको इसमें से माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप की स्टूडेंट हम बात करें तो ये हमारे पास प्रोटियम है, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से ये हमारे पास स्टूडेंट ड्यूट्रियम है, स्टूडेंट ये हमारे पास ट्रीटियम। 3 स्टूडेंट लेते हैं। प्रोटियम का अगर मैं डायग्राम स्टूडेंट आपको डायग्राम के साथ समझाऊं तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों डायग्राम सेम है स्टूडेंट, डायग्राम को यानी कि सर डिफरेंट डायग्राम, तीनों डायग्राम सेम है, नो चेंज। तो आपको पता है तमाम को लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तमाम के लास्ट शेल में स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तमाम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर 1 सिमिलरिटी होगी। उसके बाद आपको पता है प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन, इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। स्टूडेंट जो हमारा प्रोटियम होता है इसमें जो प्रोटॉन होते हैं हमारे पास 1 होते हैं और न्यूट्रॉन इसमें 0 होते हैं। ड्यूट्रियम में स्टूडेंट प्रोटॉन होते हैं 2 होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होता है, 1 होते हैं। ट्रीटियम में स्टूडेंट प्रोटॉन हमारे पास क्या कितने होते हैं, 3 होते हैं और ये न्यूट्रॉन होते हैं हमारे पास 2 होते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया डायग्राम वाइज, ये प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है, ट्रीटियम। सेकंड प्रॉपर्टी अगर मैं बताऊँ स्टूडेंट में देखें, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन। इसमें 3 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। ये तमाम चीज़ें तो इसके स्टूडेंट क्या होगी, डिफरेंट। इसके बाद हम देखें वाटर के अंदर यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सा हमारे पास आइसोटोप आ जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो आइसोटोप आ जाता है उसमें वो पाया जाता है हमारे पास प्रोटियम। तो एटलीस्ट
99.98% प्रेजेंट इन वाटर। और स्टूडेंट ये हमारे पास पाया जाता है 0.0025%। तो एक आइडिया है इतना पाया जाता है, और ये तकरीबन पाया 2.5 एक्सपोनेंट -10। तो ये वो वैल्यूज़ हैं। तो ये पानी के अंदर जो हमारे पास वो ये आइसोटॉप हैं, कौन सा आइसोटॉप कितनी मिकदार में पाया जाता है। इसके बाद हम प्रोटियम की बात करें, ड्यूटियम की बात करें और ट्रिटियम की बात करें, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा तीनों में क्या डिफरेंस है। तो प्रोटियम इन सबसे ज़्यादा हैवी होगा, हैवी किस लिहाज से होगा, ज़्यादा पाया जाएगा, इससे कम ड्यूटियम पाया जाएगा, और इससे लास्ट में ट्रिटियम पाया जाएगा। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा आइसोटॉप का स्टूडेंट, जिसको हमने क्लियर किया। तो जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि आइसोटॉप क्या होते हैं और इसको हम डायग्रामेटिकली किस तरीके से डिस्कस करते हैं। तो उम्मीद है कि सलाम बच्चों, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास क्लास सेकंड ईयर का सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इंडस्ट्री के अंदर हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो इसके बहुत सिंपल मेथड हैं, बहुत सारे मेथड है जिसकी हेल्प से आप इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन गैस को ईजिली प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले सुनिए, आप हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उसके अंदर एक आपके पास हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कॉमनली क्या कह रहे होते हैं, ये जो हमारे पास गैस बन रही है, ये गैस को हम कहते हैं हमारे पास वाटर गैस बनी है। तो हाइड्रोजन का थोड़ा सा आपको पता चल जाए, हाइड्रोजन जो हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, सुनो उसका मास नंबर भी 1 होता है। उसको हम प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन के तौर पर लेते हैं कि क्यों प्रिपेयर कर रहे होते हैं हाइड्रोजन गैस को। इसके बहुत डिफरेंट यूजेज हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हम इसको प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वाटर गैस। वाटर गैस असल में हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिक्सचर है। तो वाटर गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मिक्सचर है स्टूडेंट, उसको हम क्या कहते हैं, वाटर गैस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट मेथड है हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के। जिस तरीके से नंबर 1 अगर हम देखें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी के हेल्प से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 2 स्टूडेंट, स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। स्टीम किसे कहते हैं, जब पानी को आप हीट कर देते हैं तो उससे जो वेपर्स उठते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। स्टीम मिथानॉल प्रोसेस, मिथानॉल को जब आप हीट कर रहे हैं उससे रिजल्ट में जो स्टीम निकले उसको जो आप कहते हैं, क्या नाम है, ये प्रोसेस को कहते हैं स्टीम मिथानॉल प्रोसेस। नेक्स्ट है थर्मल। थर्मल का बच्चों मतलब होता है हीट के रिप्रेजेंट में, जब किसी चीज़ को या किसी कंपाउंड को हीट दें उसके रिजल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट बने उस प्रोसेस हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन की प्रोडक्ट है। नेक्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया, यानी कि 2 प्रोसेस, एक में हम हाइड्रोकार्बन की डिकम्पोजिशन करेंगे और एक में हम अमोनिया की। इसमें लास्ट है हमारे पास बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। जब आप स्टीम को कोल के ऊपर एक्शन करेंगे तो उसके रिजल्ट में भी हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनती है, हाइड्रोकार्बन, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर होती है हाइड्रोकार्बन है, ठीक है बेटा। इसी तरीके से हम नंबर 1 देखें, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की बेटा बात करें, किस तरीके से हम पानी की हेल्प से हम हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो पानी जो है हमारे पास, पानी के अंदर करंट पास करेंगे, हाई अमाउंट हाई वोल्टेज करंट पास करेंगे तो पानी का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। पानी का स्ट्रक्चर क्या होगा, ब्रेक डाउन। जब पानी का स्ट्रक्चर ब्रेक डाउन होगा तो वो 2 हिस्सों में ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कोई गैस है, हमारी रिक्वायरमेंट भी है, तो हाइड्रोजन को हम ईजिली किसी दूसरे सिलेंडर में कलेक्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या था, जब पानी के अंदर से वाटर में से इन वाटर टू प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन गैस बाय द हेल्प ऑफ पासिंग आ इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज, उसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये मेथड स्टूडेंट ज़्यादा इंडस्ट्रीज को फॉलो नहीं करती। क्या वजह है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज आपको करंट चाहिए, हाई अमाउंट आपको इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, जिसकी हेल्प से फिर ये काम होगा। इसलिए बहुत एक्सपेंसिव है, इंडस्ट्रीज को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो नॉर्मली ज़्यादातर इंडस्ट्रीज इस प्रोसेस को अवॉइड करती। नेक्स्ट प्रोसेस स्टूडेंट देखते हैं, स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। स्टूडेंट आपको ये पता है, स्टीम तो मैंने आपको बता दिया, जब पानी को आप हीट देते हैं वाटर को तो इसको वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस वेपर को स्टीम भी कहते हैं हम। हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन और कार्बन जो केमिस्ट्री है, इसकी जो डेफिनेशन होती है इसके लफ्ज़ों में छुपी होती है। किसी का हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, कंपाउंड कार्बन भी, तो हाइड्रोजन और कार्बन का जो मिक्सचर है स्टूडेंट उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो इसी तरीके से हम हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट ये देखें हमारे पास क्या है, हमारे पास
CH4 यानी इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। इसको मीथेन भी कहते हैं, जो 94.6% हमारी सुई गैस में। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, ये हमारे पास क्या है, निकल, ये क्या है, कैटलिस्ट से। कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, पहले ही बताया था, डिस्कस किया था। रिएक्शन को फास्ट करता है, प्रोमोट करता है, इनिशिएट करता है, ताकि कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट बने, ताकि कुछ बहुत ही कम अरसे के अंदर कम कॉस्ट में आपकी प्रोडक्ट और रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो वहाँ हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। जब हमने मीथेन का रिएक्शन यानी हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन वाटर के साथ करवाया, इसको स्टीम के साथ करवाया, तो हमारे पास क्या बनी, हाइड्रोजन गैस बनी, और उसमें हमारे पास क्या बनी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनी। इसका हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड को उसमें हम वाटर गैस भी कह रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास स्टीम मिथानॉल प्रोसेस। मिथानॉल क्या होता है स्टूडेंट, जिसको जो अल्कोहल भी कहते हैं, मिथानॉल क्या कहते हैं, अल्कोहल, CH3O है, जिसका क्या फॉर्मूला हमारे पास देख रहे होंगे आप, नंबर 3 पे है स्टीम। मिथानॉल का रिएक्शन हम वाटर के साथ करवाते हैं तो उसके रिजल्ट में भी हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कौन सी स्टूडेंट गैस बनती है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसमें सोचने की बात ये है, समझने की बात ये, हाइड्रोजन ही बच्चों गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, तो हम इसको सेपरेट कैसे करें। तो बेटा याद रखिएगा, जब भी एक ही सिलेंडर में एक ही क्यूबिक के अंदर दो गैसेज हों, तब उसको सेपरेट किस तरीके से करेंगे, इतना आसान नहीं है। आपको उसकी केमिस्ट्री आनी चाहिए। कुछ गैसें पानी के अंदर डिजोल्व होती हैं, क्या होता है, सम गैसेज आर डिजोल्व इन वाटर बट सम गैसेज आर नॉट डिजोल्व इन वाटर, सम गैसेज आर लिक्विफाई माइनस समथिंग टेम्परेचर, सम गैसेज कैन नॉट इजीली लिक्विफाई। कुछ गैसें पानी में हल हो जाती हैं, कुछ गैसेज नहीं हल होती। कुछ गैसेज अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज़ करते हैं, माइनस की तरफ लेके जाते हैं, तो वो लिक्विफाई हो जाती हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन कुछ गैसेज हाई टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से लिक्विफाई नहीं होते। तब हम किसी के सेपरेट करें तो हमें हर गैस की प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। ये गैस कितने टेम्परेचर पे किसी दूसरी क्या लिक्विड होती है और कितने ही टेम्परेचर पे किसी दूसरी गैस से हम इसको सेपरेट आउट कर सकते। तो दोनों गैसेस की स्टडी करना बहुत आपको ज़रूरी होगा, अदरवाइज आप गैसेस को सेपरेट नहीं कर सकते। कुछ गैसेस पानी में डिजोल्व होती है स्टूडेंट, और कुछ गैसेस लिक्विफाई होती है टेम्परेचर पे। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन और कार्बन, हमने हाइड्रोजन चाहिए, हमें ये गैस नहीं चाहिए। अब क्या करें, तो अब आपको केमिस्ट्री, मैंने कहा ना आपको केमिस्ट्री पता होनी चाहिए किसकी, गैसेस की। अब आपको ये पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पानी में हल हो जाती है। किस में हल हो जाती है, बहुत आसान हो। तो आप क्या करेंगे, इस सिलेंडर के अंदर क्या करेंगे, हाई प्रेशर पानी पास आउट करवाएंगे। जब हाई प्रेशर स्टूडेंट इस सिलेंडर के अंदर पानी पास आउट करवाएंगे, उसके रिजल्ट में अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ स्टूडेंट, ये देखें, अगर दो गैसेज हैं, एक है हमारे पास हाइड्रोजन गैस और एक है कार्बन। अब इसके अंदर क्या करें स्टूडेंट, वाटर डाल दें H2, तो ये वाटर जो है इस गैस को डिज़ोल्व कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये फ्री हो जाएगी। जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिज़ोल्व होगी तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। नीचे क्या हो जाएगी स्टूडेंट, सेटल डाउन। ईजिली आप हाइड्रोजन को यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे किसी दूसरे बीकर के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि आप हाइड्रोकार्बन को टेम्परेचर देकर भी आप उससे इजीली हाइड्रोजन गैस सेपरेट कर सकते हैं। इक्वेशन में देखते हैं हम, अगर CH4 को हम 700 डिग्री टेम्परेचर दें तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस सेपरेट होगी। ये हमारी रिक्वायरमेंट है। यहाँ क्या बचा स्टूडेंट, C बचा। क्या बच गया हमारे पास, C क्या है, कार्बन। अब ये देखिए, ये जो C कार्बन बचा यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट यहाँ पर, तो ये बाय प्रोडक्ट है। अब ये ज़ाया नहीं जाएगा, ये कहाँ पर इस्तेमाल है, उसके बहुत यूज है। ये आपके टाइप राइटर में यूज़ होता है। अगर आप देखें कभी आपका खुदा खास्ता या वैसे भी जैसे आप स्टूडेंट से सिटी कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ जाना हो, तो आपने देखा वहाँ टाइप राइटर होते हैं, तो उस टाइप राइटर के अंदर इंक यूज़ होती है, वहाँ ये कार्बन यूज़ होता है। आपके जो टायर हैं, मोटर बाइक टायर हैं, उनकी फिलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, पिगमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, इंक के अंदर इस्तेमाल होता है, पेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये जो कार्बन यहाँ पर है, ये बिल्कुल बेकार नहीं है, बल्कि इसके बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूजेस है। तो क्या बात है, हमें कुछ जो बाय प्रोडक्ट होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा काम की भी होती है, उससे भी अच्छी खासी अमाउंट हासिल करके इंडस्ट्री को रन करने में आसानी होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन क्या पढ़ा हमने, हाइड्रो। अब नेक्स्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन अमोनिया।
अमोनिया गैस है, इस गैस को भी अगर हम डिकम्पोज करें, टेम्परेचर दें, उसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास भी इजीली क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है तो ये हमारे काम की नहीं है, बल्कि हमारे पास क्या स्टूडेंट प्रोडक्ट हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर, तो ये हमारे पास इजीली क्या कलेक्ट हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन। अब दोबारा यहाँ मसला ये आ गया, सर ये तो हमारे काम की है, ये भी गैस है, ये तो हमें नहीं चाहिए, अब क्या करें। अब अगर आपके स्टूडेंट के जहन में ये आ रहा होगा कि सर इसको भी पानी के अंदर डाल दें, पानी पास करवाएं, नाइट्रोजन हल हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस अलग हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है ये भी पानी में हल नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, नाइट्रोजन गैस कैन नॉट डिजोल्व इन वाटर, नाइट्रोजन गैस को पानी के अंदर हल नहीं कर सकते। अब एक बात समझ में आ गई, ये पानी में डिजोल्व नहीं होती, लेकिन आपने इसको सेपरेट करना है। अब आप इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। अब आप दूसरी प्रॉपर्टी ये कि आप इसको लिक्विफाई करें। अब लिक्विफाई करते वक्त ये ख्याल करना है, आपने नाइट्रोजन को लिक्विफाई करना है। आप क्या करेंगे, अगर हाइड्रोजन भी लिक्विफाई हो जाए, वेल एंड गुड। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जब करते चले गए तो -196, सुनो कितना टेम्परेचर, -196 डिग्री टेम्परेचर जब आप देंगे, इस टेम्परेचर पर आकर नाइट्रोजन कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, लिक्विड कहते हैं लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जब नाइट्रोजन लिक्विड बन जाएगी तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, यानी लिक्विड नीचे और हाइड्रोजन गैस ऊपर आ जाएगी, तो इजीली इसको हम कलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास नंबर 5 मेथड था हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करना। इसी के स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट जो है 6 नंबर जो है हमारे पास, बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल, कोल को यानी कि हमारे पास जो है कार्बन है, अगर उसकी हम स्टीम यानी वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, उसके रिजल्ट में भी हमारे पास क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, हाइड्रोजन गैस बन गई। अब वही बात आ गई, आपने यहाँ भी हमने डिस्कस नहीं किया इसका, यहाँ भी हमने डिस्कस नहीं किया स्टूडेंट, यहाँ भी, ठीक है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी तो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, गैस, इसको भी आपने सेपरेट आउट करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इसको इतनी आसानी से भी हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेते हैं, ये हाइड्रोजन गैस, इसमें वाटर डाल देते हैं। जब हम इसमें वाटर डाल देते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट FeO आयरन ऑक्साइड टू इंक्रीज द टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जब आप 500 डिग्री टेम्परेचर देते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है दे कैन कन्वर्ट टू एन अदर गैस इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यानी कि नंबर 1 आपने क्या सीखा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाए तो पानी में हल हो जाती है, पानी से सेपरेट। नाइट्रोजन गैस आ गई, उसको लिक्विड में कर दिया आपने, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया। अब कार्बन मोनोऑक्साइड करते हैं ना, आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना आप इसको पानी में डिजोल्व कर सकते हैं। अब क्या करें, अब केमिस्ट्री आनी चाहिए। अब आपको ये पता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के अंदर अगर हम पानी डिजोल्व कर देंगे, पानी ऐड कर देंगे, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हमारे पास क्या प्रोड्यूस है, हाइड्रोजन। और आप सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है किस में हल हो जाती है स्टूडेंट, पानी के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाएगी और ये हमारी हाइड्रोजन गैस से सेपरेट आउट हो जाएगी। इस तरीके से हम तमाम डिफरेंट मेथड से हमने हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन करना सीखी। और आपको ये पता चला जब हम किसी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही प्रोडक्ट है, उसके साथ जो दूसरी प्रोडक्ट आ रही होती हैं हमने उनको भी देखना होता है, और उस हेल्प से हमने क्या करना होता है, उन तमाम चीज़ों को उनसे सेपरेट करना होता है। जब किसी भी चीज़ को सेपरेट करते हैं तो आपको उसकी प्रॉपर्टी का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। सलाम स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का है, और ये टॉपिक जो है हमारा पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल, यानी कि आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन की पोजीशन किस जगह पर है। तो देखा होगा आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन है ग्रुप 1 के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। असल में हाइड्रोजन की ये जो पोजीशन है ये रॉन्ग है, इसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप के अंदर कोई भी पोजीशन नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है। पीरियड के अंदर तो हाइड्रोजन का पीरियड फर्स्ट है, लेकिन ग्रुप के अंदर इसकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। क्यों नहीं है तो इसका हम डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो इससे आपको कंफर्म हो जाएगा हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में जगह क्यों डिस्कस नहीं हुई या क्यों नहीं है, उसकी कुछ रीजंस है। तो हम हाइड्रोजन की बात करें स्टूडेंट, तो हाइड्रोजन हमारे पास सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका एटॉमिक मास भी हमारे पास 1 है, और ये एक लाइटेस्ट गैस है हमारे पास। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट 1s
1 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास 1s1 आती है। तो हाइड्रोजन एंड ग्रुप 1 है। अब हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो ग्रुप 1 के साथ भी प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है, ग्रुप 4 के साथ भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है एंड ग्रुप 7 के साथ भी। अब हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के अंदर प्लेस करें, 4 के साथ करें या ग्रुप 7 के साथ। अब 1 के साथ कुछ सिमिलरिटी शो कर रहा है, उसके साथ साथ ग्रुप 1 के साथ कुछ डिसिमिलरिटी भी शो कर रहा है, जिसकी वजह से हम इसको ग्रुप 1 के अंदर रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिप्लेस कर सकते? क्योंकि कुछ तो इसकी सिमिलरिटीज है इसके साथ, लेकिन कुछ इसके साथ डिसिमिलरिटीज है। तो हम डिस्कस करते हैं क्या हाइड्रोजन की सिमिलरिटीज़ हैं जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बेसिस के ऊपर अब हाइड्रोजन ग्रुप 1 के अंदर प्लेस कर देते हैं। उसकी क्या इतनी स्पेसिफिक रीजंस हैं कि हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के अंदर एडजस्ट कर सकें। तो अगर सिमिलरिटी स्टूडेंट देखें तो सबसे पहले हाइड्रोजन और ग्रुप 1 की सिमिलरिटी दोनों मोनोवैलेंट है। स्टूडेंट हमारे पास क्या है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का क्या मतलब होता है? दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे इट मीन्स मोनोवैलेंट का मतलब है हाइड्रोजन भी स्टूडेंट पॉजिटिव होता है। जैसे ग्रुप 1 के मेंबर सोडियम हो गया हमारे पास, ये भी पॉजिटिव, लिथियम आ गया ये भी पॉजिटिव, इसी तरीके से पोटाशियम आ गया यही पॉजिटिव। तो आप देख रहे होंगे हाइड्रोजन भी पॉजिटिव, सोडियम भी पॉजिटिव और लिथियम भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये मैच कर गई कि हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट है और ग्रुप 1 के एलिमेंट जो हैं वो भी मोनोवैलेंट है। तो इस प्रॉपर्टीज बेस के ऊपर ये ऐसा लगता है कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 के अंदर होना चाहिए। तो सेकंड सिमिलरिटीज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s1 होता है, यानी कि लास्ट शेल s में एंटर होता है। ग्रुप 1 के जितने भी मेंबर हैं उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन s ब्लॉक। इसी तरीके से जो हमारे पास हाइड्रोजन है उसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होता है? s ब्लॉक में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बेस पे हम बात करें तो उससे हमें इस तरीके से लगता है कि हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है और हमारे पास जो ग्रुप 1 के हमारे पास एलिमेंट हैं जिसको हम एल्कली मेटल कहते हैं वो भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? वो एलिमेंट होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हों और दूसरे को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो तीनों प्रॉपर्टी से आपको ये लग रहा होगा वो बिल्कुल मैच कर रही है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के अंदर प्लेस होना चाहिए और इसकी स्पेसिफिक जगह ग्रुप 1 है। लेकिन जब हम सिमिलरिटीज देखते हैं उसके आगे हम फर्दर स्टडी करते हैं तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो ग्रुप 1 के दूसरे एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टी जो है, जो दूसरी प्रॉपर्टी उनके अगेंस्ट शो कर रहा होता है। किस तरीके से आप देखें हाइड्रोजन और ग्रुप 1 की डिसिमिलरिटीज क्या है? हाइड्रोजन हमारे पास गैस है। हाइड्रोजन क्या है पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक लाइटस गैस है, जबकि हमारे पास जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है वो मेटल्स है। वो मेटल जितने भी स्टूडेंट हैं सॉलिड होते हैं, यानी एक सॉलिड है एक गैस है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हम गैस और सॉलिड को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दें। इट मीन्स इस बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं सर हाइड्रोजन को हम ग्रुप 1 के अंदर प्लेस नहीं कर सकते। मज़ीद हम स्टडी करते हैं तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास गैस है, गैस नॉन मेटल्स होती हैं, जबकि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है तमाम के तमाम मेटल्स है। तो यही बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है। आप इन दोनों को कहेंगे एक चीज़ है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो सकता। थर्ड है हमारे पास हाइड्रोजन या डायटोमी। सुनो डायटोमी क्या होता है? जब भी हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हमेशा H2 की फॉर्म में पाया जाएगा, कभी भी H नहीं होगा, इट इज़ रॉन्ग। तो हमेशा किस फॉर्म में होगा? हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ये कभी भी हमारे पास सोडियम Na2 नहीं होता, ये रॉन्ग, तो हमेशा Na होता है। तो इट मीन्स एक और प्रॉपर्टी भी ऐसी है कि जो दोनों से डिसिमिलरिटीज कर रही है कि हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो डायटोमिक होता है और ग्रुप 1 के एलिमेंट कितने भी हैं वो मोनोटॉमिक होता है। कि वो पॉइंट वो डिसिमिलरिटी है जिसकी बुनियाद पर, जिसकी बेसिस के ऊपर हम हाइड्रोजन को ग्रुप 1 के अंदर प्लेस नहीं कर सकते। इट मीन्स ये फाइनल हो गया, ये डिसाइड हो गया कि हाइड्रोजन की ग्रुप 1 के अंदर जो स्पेसिफिक आपने ग्रुप 1 के अंदर उसकी जगह है वो प्लेस आप उसको नहीं कर सकते। अब हम फर्दर देखते हैं हाइड्रोजन जैसे ग्रुप 1 के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, सेम एज ये हाइड्रोजन ग्रुप 7 के साथ भी प्रॉपर्टी शो कर रहा होता है। ग्रुप 7 के साथ किस तरीके से शो कर रहा होता है? अगर आप देखें स्टूडेंट ग्रुप 7 के साथ, तो ग्रुप 7 के जो हमारे पास एलिमेंट है वो डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। किस तरीके के फॉर्म होते हैं? मिसाल देता हूँ मैं आपको, Cl2 हो गया स्टूडेंट, Br2 हो गया आपके पास, Cl2 Br2, तो ये सब डायटोमिक। और जबकि हाइड्रोजन में
डिस्कस कर चुके हैं। हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में पाया जाता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में। तो इसको देख के आपको ये सिमिलरिटीज़ हैं जिसकी वजह से आप हाइड्रोजन ग्रुप सेवन के अंदर प्लेस कर सकते हैं। सेकंड ये रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप सेवन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये ग्रुप 7 को भी अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए टू रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इज आल्सो रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट अ वैलेंस शेल। तो इस बेस पे आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही है सर, ग्रुप 7 को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को भी 1 चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर हो रही है। थर्ड पॉइंट है फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। ग्रुप हाइड्रोजन और ग्रुप 7 के एलिमेंट दोनों क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। दोनों कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं तो इनको एक ही जगह पर होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 में नहीं होना चाहिए था, बल्कि हाइड्रोजन ग्रुप 7 के अंदर होना चाहिए। तो ये 7 के अंदर हम इसको प्लेस कर देते हैं। फर्दर इसकी प्रॉपर्टी हम स्टडी करते हैं तो कुछ पॉइंट इसके अगेंस्ट में भी शो करते हैं। जो अगेंस्ट में थोड़ा पॉइंट शो करता है हमारे पास हाइड्रोजन, आप देखेंगे सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन 7, इट मीन्स हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप डायग्राम देखें तो हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ग्रुप 7 के जो मेंबर हैं इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये ग्रुप 7 है और ये ग्रुप यानी कि ये हमारे पास हाइड्रोजन है। तो दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस है कि एक के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और एक के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। हम इसको इस जगह प्लेस नहीं कर सकते। इसी तरह लाइटेस्ट जो हाइड्रोजन हमारे पास गैस है, ये सबसे लाइटेस्ट गैस है, जबकि ग्रुप 7 के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो लाइटेस्ट गैस नहीं है। ठीक है, जो हमारे पास वाटर है यानी कि जो हाइड्रोजन है वो वाटर की फॉर्मेशन करता है, जबकि ग्रुप 7 के जितने भी मेंबर्स हैं वो तमाम के तमाम सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज से हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ग्रुप 1 के साथ मैच कर रही हैं, कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 7 के साथ मैच कर रही है। इसी तरीके से हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 4 के साथ ही मैच करती हैं। 4 के साथ किस तरीके से मैच करती हैं, देखा होगा हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो हाफ फील्ड है। वो 4 के एलिमेंट जितने भी हैं हमारे पास वो भी तमाम के तमाम क्या है, हाफ फील्ड है। तो आपको ऐसा लगेगा ये भी हाफ फील्ड, ग्रुप 4 भी हाफ फील्ड। तो आपको कुछ लम्हे ये लगेगा कि सर हम हाइड्रोजन को ग्रुप 4 में एडजस्ट कर देते, लेकिन इसके अगेंस्ट पॉइंट क्या बेटा, हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ग्रुप 4 के लास्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये डिसिमिलरिटीज़ हो गई, जिसकी वजह से हम हाइड्रोजन को ना ग्रुप 1 में रिप्लेस कर सकते हैं, ना ग्रुप 4 में, ना ग्रुप 7 में। अब क्या करें, तो हम हाइड्रोजन के लिए क्या करते हैं, इसकी स्पेसिफिक जगह हाइड्रोजन में पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन की जगह नहीं है। तो हम इसका कंक्लूजन ये निकलता है, इसका रिजल्ट ये निकलता है पूरे पॉइंट्स की लाइट्स के अंदर, फैक्ट के अंदर, कि हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप में कुछ स्पेसिफिक प्लेस नहीं है और ये अभी तक अनडिसाइडेड है। ये डिसाइड नहीं हुआ कि हम हाइड्रोजन ग्रुप 1 में रिप्लेस करें, ग्रुप 4 में करें या ग्रुप 7 में करें। ये वो तमाम प्रॉपर्टीज़ थी हमने हाइड्रोजन डिस्कस की कि किस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम इसको 1 से हमने ख़त्म करके 4 की स्टडी की, 4 के साथ किया तो हमने 7 की। तो इन पॉइंट की फेवर आप ये कह सकते हैं कि हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये है हाइड्राइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हाइड्राइड्स क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो अगर हाइड्रोजन हमारे पास किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे, कंबाइन हो, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड। मिसाल के तौर पर लें, ये अगर आपके पास पूरा हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन रिएक्ट करे आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट के साथ, मिसाल लिथियम है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, 2Li, यानी कि 2Li ले लें स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करे, यानी कि हाइड्रोजन जो है हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1 के साथ रिएक्ट करे, 2 के साथ करे, 3 के साथ करे, उसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनती है, जो कंपाउंड बनता है, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हाइड्राइड्स कहते हैं। तो डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, हाइड्रोजन टू रिएक्ट्स विद अदर एलिमेंट्स इज नोन एज हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स के बाद हम डिस्कस करेंगे बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं। बाइनरी कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं, इसको हमने हाइड्राइड्स को क्लासिफाइड किया, किस लिहाज से क्लासिफाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स।
तो इस बेस के ऊपर हमने हाइड्रोजन जो हमारे पास हाइड्राइड्स है उसको हमने क्लासीफाइड किया। क्यों क्लासीफाइड किया स्टूडेंट? क्योंकि हाइड्रोजन जो हमारे पास है वो ग्रुप 1 के साथ भी रिएक्ट करेगा, ग्रुप 2 के साथ भी रिएक्ट करेगा, ग्रुप 3 के साथ भी। तो ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1A जो है हमारे वो एल्कली है, ग्रुप 2 हमारे पास स्टूडेंट क्या है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसीलिए ग्रुप 4, 5, 6, 7 कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास, कुछ नोबल गैसेस भी हैं उसके अंदर हमारे पास, कुछ ग्रुप 7 जो हैलोजन है उनके मेंबर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस नेचर के ऊपर क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है, तो जब हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा जो हाइड्राइड्स बनाएगा वो भी डिफरेंट होगा। तो क्या बात समझ में आई? इस बेस के ऊपर कि हाइड्रोजन जब डिफरेंट एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो डिफरेंट टाइप्स के हाइड्राइड बनाएगा, तो इसलिए हमने उसको क्लासीफाइड किया। कुछ हाइड्राइड्स ऐसे होंगे जो आयनिक हाइड्राइड्स कहलाएंगे, कुछ कोवलेंट होंगे, इसी तरीके से कुछ हाइड्राइड्स कॉम्प्लेक्स टाइप के होंगे, कुछ बॉर्डरलाइन होंगे, कुछ पॉलीमेरिक एंड देन कुछ बॉर्डरलाइन होंगे। ये तमाम जो हाइड्राइड्स हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, तमाम ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है आपके पास बॉन्डिंग नेचर, किसकी? नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट, उसकी बुनियाद पर हमने इन तमाम का किया है क्लासीफाइड किया। तो अगर हम डेफिनेशन स्टूडेंट देखते हैं हाइड्राइड्स की, द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्राइड। बाइनरी कंपाउंड हाइड्रोजन के किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्राइड्स बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्राइड्स। बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग प्रॉपर्टी इन हाइड्राइड, ओनली 2 एलिमेंट आर प्रेजेंट। यानी हाइड्रोजन होगा और एक दूसरा एलिमेंट होगा, उसके रिजल्ट के अंदर जो हाइड्राइड बनेगा हम उसको कहते हैं बाइनरी कंपाउंड्स है उसके। क्लियर स्टूडेंट? इसको क्लासीफाइड किया गया, हम पहले ही बता चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो सबसे पहले आयनिक हाइड्राइड आपके जहन में आ रहा होगा, अब जरा पहले ही पढ़ के आ जाओ। आयनिक क्या होता है? जो ग्रुप 1 के एलिमेंट है, ग्रुप 2 के एलिमेंट है, यानी कि आपके टेबल के अंदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट है स्टूडेंट वो जो हाइड्राइड्स बनाते हैं वो आयनिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट? वो आयनिक। अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के, तो किसको? ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं वो जो हाइड्राइड्स बनाते हैं वो आयनिक बनाते हैं, किसको स्टूडेंट छोड़ के? एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। इन दोनों के अलावा स्टूडेंट बाकी ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 2 के दरमियान कितने भी एलिमेंट हैं वो तमाम के तमाम आयनिक हाइड्राइड्स बनाएंगे। अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें स्टूडेंट, जो देख रहे होंगे, हम आपको थोड़ी सी दोबारा डिस्कस करते हैं। इसकी प्रिपरेशन की बात करें, मिसाल के तौर पर आप ले लें स्टूडेंट, 2 हाइड्रोजन है हमारे पास और 2 ही हमारे पास स्टूडेंट लिथियम है। ये ग्रुप 1 का मेंबर है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या बनेगा? लिथियम हाइड्राइड। इट इज़ आयनिक कॉम्प्लेक्स। ये क्या बना? आयनिक कंपाउंड बना। तो आयनिक की आपको प्रॉपर्टी भी पता है स्टूडेंट, आयनिक जो बॉन्ड होते हैं, जहाँ आयनिक कंपाउंड होता है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, नंबर 1। नंबर 2 जो होता है हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होता है, सॉल्ट है, इसके अंदर ओरिजिनल फॉर्म के अंदर नॉर्मली करंट पास नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट? सेकंड ये स्टूडेंट हमारे पास है कोवलेंट हाइड्राइड। क्या है हमारे पास स्टूडेंट? कोवलेंट हाइड्राइड आपके जहन में आ रहा होगा, तो इसमें शेयरिंग होगी। आपने कोवलेंट हाइड्राइड से पहले आपको कोवलेंट बॉन्ड भी पता होना चाहिए। जिस तरीके से आयनिक क्या होता है? कंप्लीट लॉस इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोवलेंट के अंदर स्टूडेंट क्या होता है? शेयरिंग होती है। तो इसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट पी ब्लॉक के एलिमेंट और ग्रुप 3 और ग्रुप 7, यानी पी ब्लॉक और ग्रुप 3 और ग्रुप 7 के दरमियान कितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल ऑफ दीज फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। क्या बनाएंगे? कोवलेंट। अब ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 7 तक के काफ़ी हमारे पास ग्रुप्स हैं। अब इसके अंदर भी कुछ हमारे पास एसिडिक बनाएंगे, कुछ बेसिक बनाएंगे और कुछ स्टूडेंट क्या बनाएंगे? न्यूट्रल बनाएंगे। अगर आप देखें स्टूडेंट, ग्रुप 3 और ग्रुप 3 और ग्रुप 4 जो बनाएंगे कोवलेंट हाइड्राइड बनाएंगे। कोवलेंट हाइड्राइड्स के अंदर कौन सा हाइड्राइड बनाएंगे स्टूडेंट? ये न्यूट्रल हाइड्राइड्स। कैसा बनाएंगे हाइड्राइड्स? न्यूट्रल। इसी तरीके से ग्रुप 5 जो ए है स्टूडेंट, क्या है ग्रुप 5A है जो हमारे पास, ये भी हाइड्राइड्स बनाएगा, लेकिन कौन सा हाइड्राइड बनाएगा? बेसिक हाइड्राइड बनाएगा, यानी कोवलेंट के अंदर बेसिक बनाएगा। देखिए ग्रुप 6 और 7 रिमेनिंग है। ग्रुप 6 और 7 जो है हमारे पास स्टूडेंट, ये जो हाइड्राइड्स बनाते हैं ग्रुप 6 और 7 नॉर्मली कौन सा हाइड्राइड बनाते हैं? एसिडिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो हमने कितने स्टूडेंट डिस्कस कर लिए? आयनिक भी समझ में आ गया आपको, कोवलेंट भी आ गया। आयनिक क्या था? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेंबर बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ के। कोवलेंट क्या था? ग्रुप
हमारे पास 3 से लेकर ग्रुप 7 के दरमियान कितने भी एलिमेंट्स है वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट हमारे पास कोवलेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड स्टूडेंट जो बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं बना रहे थे आयनिक, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो 2 मेंबर्स हैं जो आयनिक नहीं बनाते, तो वो हमारे पास स्टूडेंट क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप का हाइड्राइड। अगर मैं इसको स्टूडेंट्स की एग्जांपल दूं तो आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके की इसकी हमारे पास एग्जांपल बनती है। तो इस टाइप का स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बना रहा होता है हाइड्राइड्स बना रहा होता है। क्लियर स्टूडेंट? एंड देन ये कंटिन्यू होता है। तो हमारा बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है स्टूडेंट कौन सा हाइड्राइड बना रहा होता है कॉम्प्लेक्स टाइप। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा मेटेलिक हाइड्राइड। मेटेलिक हाइड्राइड ग्रुप 1 और ग्रुप 3। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ग्रुप 3 से ग्रुप 7 था और यहाँ हमारे पास ग्रुप 1 और ग्रुप 3 के दरमियान कितने भी एलिमेंट्स थे वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमारे पास स्टूडेंट क्या बनाते हैं मेटेलिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। एंड ग्रुप स्टूडेंट नंबर 5 जो हमारा पॉलीमेरिक। ग्रुप 3b से लेकर ग्रुप 7b तक के कितने भी एलिमेंट्स हैं, जब यानी ग्रुप 3b से लेकर ग्रुप 7b के कितने भी एलिमेंट्स होंगे इसके तरह वो तमाम के तमाम मिलकर क्या बनाएंगे हमारे पास पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाएंगे। एंड लास्ट में हम बॉर्डर लाइन। तो क्या बचा हमारे पास 1b से लेकर 2b के कितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम क्या बनाएंगे हमारे पास स्टूडेंट बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स बनाएंगे। तो इनकी प्रिपरेशन भी है, इनकी प्रॉपर्टी भी है। हम आयनिक की स्टूडेंट बात करें तो आयनिक जो होता है इनके अंदर नॉर्मली कंडक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है मोल्टेड स्टेट में। जैसे कोवलेंट कंपाउंड है, इनकी प्रिपरेशन भी है। इन तमाम के प्रिपरेशन वगैरह हैं बहुत सिंपल हैं कि आपने हाइड्रोजन लेना है, एक कंपाउंड लेना है ग्रुप 3 का ग्रुप 4 का, उसके साथ रेड करवा देना है तो उसके रिजल्ट में प्रोडक्ट बनेगी, उसको हम हाइड्राइड्स का नाम दे देंगे। तो ये आपका वो टॉपिक था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम वगैरह तो इंशाल्लाह नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप अगेन एंड अगेन बुक से भी स्टूडेंट अगर स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छा मेमोराइज कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।